नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जो हमारी नजरों के सामने होते हुए भी अक्सर धुंधले रह जाते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो इतिहास में लिखा है बस वही सच है, लेकिन सच तो यह है कि कभी-कभी इतिहास की कुछ सबसे अहम कड़ियां खामोश रह जाती हैं। आज हम उन्हीं खोई हुई कड़ियों को वापस जोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस सवाल पे सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो जाहिर है आपके दिमाग में सबसे पहला नाम मार्कोनी का ही आएगा। और क्वांटम भौतिकी, वहां हम तुरंत एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लेते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर जिन आविष्कारों को हम इतना करीब से जानते हैं उनके पीछे कुछ ऐसे भारतीय नाम भी थे जिन्हें इतिहास ने कहीं ना कहीं भुला दिया। आज हम इन्हीं आम धारणाओं को चुनौती देने वाले हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास मार्कोनी और आइंस्टीन जैसे बड़े वैश्विक नाम हैं जो हर स्कूल की किताब का हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ हमारे वे भूले हुए भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनके शानदार दिमाग और योगदान के बिना शायद विज्ञान आज वहां होता ही नहीं जहां वो है। उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला, लेकिन क्या उन्हें वो वैश्विक पहचान मिली जिसके वे असल हकदार थे? बिल्कुल नहीं। अध्याय 1, इतिहास के पन्नों से गायब। आइए उस युग में चलते हैं जब भारत केवल एक देश नहीं बल्कि वैश्विक ज्ञान का एक निर्विवाद केंद्र था। हजारों साल पहले की बात है, जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में जी रहे थे, तब भारत में एक अलग ही स्तर की वैज्ञानिक क्रांति चल रही थी। हम ग्रहों की गति को समझ रहे थे, ब्रह्मांड के गणित को सुलझाने के लिए शून्य की अवधारणा विकसित कर रहे थे, और यहाँ तक कि उन्नत सर्जिकल तकनीकें भी इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के बीज इसी भूमि पर बोए गए थे। लेकिन फिर समय बदला, और समय के साथ इतिहास भी, और कुछ महान नाम धीरे धीरे धुंधले पड़ गए। अध्याय 2, वायरलेस संचार और जीवन। ये देखना वाकई रोमांचक है कि कैसे ये प्राचीन बुद्धिमत्ता आधुनिक युग के संचार से जुड़ती है। 1895 विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस अपने कमरे में प्रयोग कर रहे हैं। चारों तरफ तार, अजीबोगरीब उपकरण और मशीनें बिखरी हुई हैं। ये वाईफाई या इंटरनेट से बहुत बहुत पहले की बात है। वो एक ऐसी तकनीक बनाने की कोशिश कर रहे थे जो बिना तार के संदेश भेज सके। आज जिस वायरलेस दुनिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके शुरुआती रेडियो तरंगों के प्रयोग उसी छोटे से कमरे में हो रहे थे। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इस शानदार खोज के बावजूद बोस ने कभी अपने काम को पेटेंट कराने की दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। उनका बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ विश्वास था कि विज्ञान बिकना नहीं चाहिए, विज्ञान बांटा जाना चाहिए। ये विचार दिखाता है कि उनके सिद्धांत कितने ऊंचे थे। उनका मानना था कि ज्ञान पूरी मानवता की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति या कंपनी की जागीर नहीं। लेकिन रुकिए, उनकी प्रतिभा सिर्फ भौतिकी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने वनस्पति विज्ञान में भी कदम रखा। जब उन्होंने पहली बार दुनिया से कहा कि पौधे भी महसूस करते हैं, तो लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन बोस पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम की मशीन का आविष्कार कर डाला, और इस मशीन की मदद से उन्होंने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिखाया कि पौधे भी हमारी तरह उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे दर्द महसूस कर सकते हैं और वे पूरी तरह से जीवित हैं। है ना कमाल की बात? अध्याय 3, क्वांटम के गुमनाम नायक। अब हम देखेंगे कि कैसे एक शोध पत्र जिसे शुरुआत में कोई समझ ही नहीं पाया, उसने क्वांटम भौतिकी के पूरे ब्रह्मांड को नया आकार दे दिया। सत्येंद्र नाथ बोस की इस अविश्वसनीय यात्रा को देखिए। उन्होंने क्वांटम भौतिकी पर एक बेहद जटिल सिद्धांत लिखा। उनके वैज्ञानिक साथियों ने उसे ये कहकर खारिज कर दिया कि भाई ये तो हमारी समझ से बाहर है। सच कहूं तो अधिकतर लोग इस बिंदु पर आकर हार मान लेते, लेकिन बोस, उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपना शोध सीधा दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेज दिया, और नतीजा, आइंस्टाइन उस काम से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद उसे प्रकाशित करवाया। और आज विज्ञान की दुनिया में जो बोसान कण है, वो सत्येंद्र नाथ बोस के ही नाम पर है। पूरी दुनिया इस शब्द का इस्तेमाल करती है, भले ही कई लोग इसके पीछे के इस महान व्यक्ति को न जानते हों। अध्याय 4, चिकित्सा और ब्रह्मांड के रहस्य। ये ज्ञान का दायरा सिर्फ भौतिकी तक नहीं था, बल्कि उन दवाओं तक फैला था जो हम खाते हैं, और उन सितारों तक जिन्हें हम रात में देखते हैं। अगर हम यल्लाप्रगड़ा, सुब्बाराव और मेघनाथ साहा के कार्यों को देखें तो दो बिल्कुल अलग लेकिन समान रूप से महान प्रभाव नजर आते हैं।
एक तरफ हमारे पास यल्लाप्रगड़ा सुब्बा राव हैं। एक नए देश में अत्यधिक गरीबी और संघर्ष का सामना करने के बावजूद उनके चिकित्सा अनुसंधान ने उन जीवन रक्षक दवाओं की नींव रखी जिनसे आज लाखों लोगों की जान बच रही है। उनका प्रभाव बिल्कुल जमीनी था। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ साहा हैं, जिन्होंने सीधे ब्रह्मांडीय स्तर पर काम किया। आसमान में चमकते सितारे कितने गर्म हैं और वे किस चीज से बने हैं। सितारों की इस भाषा को डिकोड करने वाले सिद्धांतों के पीछे साहा का ही शानदार दिमाग था। एक ने मानव शरीर के रहस्यों को सुलझाया तो दूसरे ने सीधे ब्रह्मांड के। अध्याय 5 अनंत के ज्ञाता। चलिए अब एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में चलते हैं जिसकी असीमित कल्पना को गणित के पन्नों को फिर से लिखने के लिए किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं पड़ी। श्रीनिवास रामानुजन। कुछ लोग किताबों से सीखते हैं और कुछ लोग दुनिया को नया ज्ञान देते हैं। ये बात उनके जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। रामानुजन के पास संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन उनकी कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं थी। उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो वास्तविक प्रतिभा होती है वो किसी भौतिक संसाधन की मोहताज नहीं होती। उन्होंने अपनी नोटबुक्स में ऐसे ऐसे जटिल गणितीय सूत्र लिखे जो अपने समय से इतने आगे थे कि दुनिया के बेहतरीन दिमागों को उन्हें समझने में ही कई साल लग गए। जरा सोचिए, ये कितनी अद्भुत बात है कि दशकों बीत जाने के बाद भी आज के शोधकर्ता और गणितज्ञ अभी भी उनकी उन पुरानी नोटबुक्स के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझाने में लगे हुए हैं। आज की इस चर्चा को हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर इन महान लोगों का योगदान ना होता तो क्या हमारी दुनिया आज वैसी होती जैसी हम इसे जानते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। इतिहास भले ही कुछ पन्नों को अधूरा छोड़ दे या शायद कुछ नामों को भूल भी जाए, लेकिन वो इस विशाल और दैनिक प्रभाव को कभी नहीं मिटा सकता जो इन वैज्ञानिकों ने छोड़ा है। सबसे बड़ी बात वो नाम नहीं है जो किताबों में छपता है, बल्कि वो गहरा असर है जो मानवता के सफर को हमेशा के लिए बदल देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और हमेशा ऐसे ही सवाल पूछते रहिए।